Hello everyone, myself Siddharth Sherpa back again with today's SSC classes. So as we were discussing the chapter 1 of democratic politics, that is what is democracy, why democracy. So we understood the various features of democracy. उसमें बहुत सारे features होते हैं. हम लोग ने एक डेमोक्रेसी का पहला फीचर भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था कि मेजर डिसीजन टेकन बाय द लीडर्स. एंड टुडे we will be discussing the second feature, that is free and fair electoral competition. अब ये चीज क्या है आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि डेमोक्रेसी तब कहलाएगा जब ये सारे नीड्स जो हम लोग मेन फीचर्स देख रहे हैं, ये जब चारों फीचर्स मतलब कंप्लाई करेगा एक डेमोक्रेसी में. ठीक है, एक डेमोक्रेसी के साथ ये जब साथ चारों फीचर्स जो जुड़ जाएंगे तब वो एक कंप्लीट डेमोक्रेसी कहलाएगा. तो यदि दिस फीचर्स इज नॉट एडिंग अप विद कंट्री विच आर प्रिटेंडिंग टू बी डेमोक्रेटिक, देन दे आर नॉट डेमोक्रेटिक. यानी कि कोई भी कंट्री नाटक कर रहा है कि हम लोग डेमोक्रेटिक है, लेकिन जो ये बोला गया है कि मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, जो कि इट शुड बी चोजन बाय द पीपल. यानी कि लीडर्स जो डिसीजन ले रहे हैं वो किसके द्वारा चूज किए जाने? पीपल के द्वारा. दे हैव टू बी चोजन बाय द पीपल, जो कि पाकिस्तान में नहीं था. हम लोग ने ये देखा था कल में कि जो भी डिसीजंस ले रहे थे वो मिलिट्री पावर, दैट वाज परवेज मुशर्रफ. ठीक है, तो उन्होंने लिया था. तो आज हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन देखेंगे इन कॉन्टेक्स्ट विद चाइना एंड मैक्सिको. कि चाइना और मैक्सिको में ऐसा क्या हुआ था कि वो लोग, हम लोग उन लोगों को क्या नहीं बोलेंगे? डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोलेंगे. नाउ लेट्स सी. इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस. ये नाम नहीं बोलूंगा, आई एम सॉरी. नेशनल पीपल्स कांग्रेस कुछ उत्पटांग सा नाम है, अब वो हम प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो जो भी हो, गुआंगो, रेनिम, दियाबियो, दाहुई समथिंग, जाहुई, दाहुई, जा ज्यादा लगता है चाइनीज में. तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस था, एक प्रकार से ये पार्लियामेंट है. ठीक है, अब देखो चाइना में इलेक्शंस भी हो रहे हैं रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. ठीक है, डेमोक्रेसी का पहला कि इलेक्शंस हो रहे हैं, सर्टेन इंटरवल में हो रहा है इलेक्शंस. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो एक चीज से देखा जाए तो इलेक्शंस हो रहे हैं जहां पे, अब जब इलेक्शंस हो रहे हैं तो इसका मतलब पीपल ही इलेक्शन कर रहे हैं. ठीक है, तो डेमोक्रेसी का जो सिंपल डेफिनेशन था वो कंप्लाई कर रहा है यहां पे कि डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो इलेक्शंस हो रहा है, ठीक है, और वहां पे पीपल्स कांग्रेस भी है. ठीक है, फिर द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. सही है. तो अब तुम लोग देख रहे हो, 2 पॉइंट देखने के बाद चाइना एक्यूरेटली डेमोक्रेटिक लग रहा है. ये सर नो, डेमोक्रेसी भी हो रहा है. अब जैसे कि हमारे देश में क्या होता है, जो पार्टी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीतता है लोकसभा इलेक्शन में, वो क्या करता है? गवर्नमेंट फॉर्म करता है. जब गवर्नमेंट फॉर्म करता है तो वो लोग अपने ही पार्टी से किसको चूज करता है? पीएम को चूज करता है हमारे कंट्री के. तो वैसे ही जो नेशनल कांग्रेस है चाइना के, वो क्या करता है? प्रेसिडेंट को भी क्या कर रहा है? चूज कर. तो एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो, एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चाइना डेमोक्रेटिक है. इलेक्शंस भी हो रहा है 5 years के इंटरवल में, एंड एट द सेम टाइम वो लोग प्रेसिडेंट भी चूज करता है. इट हैज नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना. चलो, अब इलेक्टेड मेंबर्स भी है, 3000 इलेक्टेड मेंबर्स है जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ऑल ओवर चाइना से लोगों को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है. चलो, हमारे यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. यस, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इंडिया में भी. चलो कोई बात नहीं, ये भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? डेमोक्रेटिक फॉर्म फॉलो कर रहे. लेकिन अब बात यहाँ पे फंसता है. बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंपेयर विथ आवर कंट्री. ओके, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. यस और नो? यू कैन, आफ्टर दैट थोड़ा लुनेटिक नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स थोड़ा दिमाग संतुलन सही होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए. थोड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देखा जाता है,
उसके बाद उतना गरीब भी नहीं, बैंकक्रप्ट भी नहीं होना चाहिए, और एज लिमिट होता है। लेकिन आफ्टर दैट तुमको किस पार्टी से आ रहे हो तुम, ये कोई मायने नहीं रखता है। दैट मीन्स यहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे देश में। आइदर यू कैन गो फ्रॉम एनी रीजनल पार्टी, नेशनल पार्टी से भी लड़ सकते हो, और हमारे यहाँ पे एमपी इलेक्शन जो होता है बेटा, कि ये जरूरी नहीं है कि नेशनल पार्टीज जो आज के दिन में रूलिंग पार्टी है वो सारा सीट जीत जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीजनल पार्टीज भी कुछ सीट्स क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। हो सकता है कुछ में से बहुत सारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट भी होते हैं। बट यहां पे बात यह है कि अगर तुमको कॉन्टेस्ट करना है इलेक्शंस में, यू शुड बी द मेंबर, या तुमको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा कि किससे होना चाहिए, चाइनीज पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दैट इज नोन एज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइना में प्रॉब्लम ये है, यहां तक तो 3 पॉइंट तक तो डेमोक्रेसी फॉलो कर रहा है, लेकिन अब यहां पे डेमोक्रेसी फंस रहा है। क्यों? क्योंकि बिफोर कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो यानी कि चाइना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कोई भी व्यक्ति को अब नेशनल पीपल्स कांग्रेस का मेंबर बनना है तो ही हैज टू बी द मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, और ही हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। उसके अलावा भाई नहीं होगा। अगर तुमको चाइनीज से मिल जाएगा, तुम कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक पार्ट रहोगे, कार्यकर्ता रहोगे, वर्कर रहोगे, तो अगर तुम जीत भी जाओगे तो तुम कम्युनिस्ट पार्टी ही कहलाओगे, दूसरा अन्य पार्टी नहीं मिलेगा। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, या कोई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का है, या 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 3। 2002-3 तक चाइना में क्या हो रहा था, ओनली दोज, केवल वैसे मेंबर्स जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करता है, या छोटे छोटे 8 रीजनल पार्टीज थे, स्मॉलर पार्टीज थे 8, जो भी वो जो स्मॉलर 8 पार्टीज थे बेटा, वो भी किसका अलायंस करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही क्या थे, ये एलिजेंस रखते थे, या वो लोग का एक छोटा सा विंग था, सब डिवीजन था कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा देश भर में। उसके अलावा कोई पार्टी से तुमको आने का मौका नहीं मिलेगा। समझ रहे हो बात को, ये पॉइंट को? आई होप यू आर क्लियर कि चाइना में इलेक्शन लड़ने के लिए इंडिया जैसा नहीं है बेटा कि वोट दो बोल के चिल्लाओ, क्योंकि तुमको बहुत सारे लोगों के साथ क्या करना पड़ता है, कंटेस्ट करना पड़ता है। यू हैव टू फाइट। फाइट मतलब ये नहीं कि मुक्का मुक्की करना, यू हैव टू फाइट। तुमको अपना एजेंडा रखना है, मैनिफेस्टो दिखाना है कि हम उससे क्या कर रहे हैं, बेटर काम करेंगे। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। यू हैव टू फाइट एन इलेक्शन फ्रॉम वन सिंगल पार्टी। अब उसमें कैंडिडेट्स रहेंगे, लेकिन सारे क्या रहेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के ही रहेंगे। यानी कि दे आर टेलिंग यू टू चूज फ्रॉम ए और आइदर ए। तुमको सारा ऑप्शन दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जैसे कि विच वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। यानी क्या चूज करोगे, एक ही प्रकार सबको तो एक ही है। तो चाइना में वही बात हो रहा है, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो चाइना में ऐसा कोनो दिन नहीं है, ऐसा कोई भी दिन नहीं है, ऐसा कोई भी समय नहीं है, या ऐसा कोई भी दिन नहीं आया है जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा दूसरा पार्टी चाइना में गवर्नमेंट फॉर्म किया है। इज दैट क्लियर? तो एक प्रकार से तुम लोग देखोगे तो चाइनीज गवर्नमेंट क्या है, अथॉरिटेटिव टाइप की गवर्नमेंट है, जो थोड़ा अपने हाथ में पावर को क्या करके रख रहा है, कंट्रोल करके रख रहा है। सारा पावर वही लोग कंट्रोल कर रहा है, पूरे देश का पावर कौन कंट्रोल कर रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी। ईच एंड एवरी एंगल, सारे एंगल से, कान से लेके हाथ से लेके पैर, सब कुछ चाइनीज गवर्नमेंट ने चाइना को पकड़ के रखा है, कम्युनिस्ट पार्टी ने। ठीक है, तो अब तुम लोग देख ही सकते हो, क्या इसको हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलेंगे? अब तुम लोग जान सकते हो कि अब तुम लोग इतना बड़े हो चुके हो, समझ सकते हो डेमोक्रेसी इतना बढ़ चुके हैं, तो यू कैन डिसाइड। लेकिन उसके बारे में हम लोग एंड में चर्चा करेंगे, चाइना क्यों डेमोक्रेटिक नहीं है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द केस इन मेक्सिको। ठीक है, सिंस द इंडिपेंडेंस इन 1930 ऑफ मेक्सिको, यू कैन से इट इज जस्ट बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जो साउदर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड
द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वहां पे, दो अमेरिकाज के बीच में मेक्सिको है, ठीक है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, जब से मेक्सिको में इंडिपेंडेंस हुआ 1930, मेक्सिको में इलेक्शंस हो रहा है एवरी 6 years में, ठीक है। ओके, सम आर फॉलोइंग 5 years पॉलिसी, सम आर फॉलोइंग 6 years पॉलिसी, लेकिन बात कहां पे आ रहा है? इलेक्शंस पे आ रहा है। इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो 1930 के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, तो 1930 के बाद जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं चेंज भी हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, इसका मतलब दे आर चेंजिंग दी प्रेसिडेंट, सब कुछ ठीक है। 1930 जब इंडिपेंडेंस हुआ था और टिल 2000 प्रेसिडेंट चेंज हो रहे हैं, इलेक्शंस भी हो रहे हैं, हर एक 6 साल में इलेक्शंस हो रहे हैं, अच्छी बात है, इलेक्शंस हो रही है। अब द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। अब ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं है कि मेक्सिको में किसी भी प्रकार का मिलिट्री रूल लगा था जैसे पाकिस्तान में लगा था, या डिक्टेटर जैसे नॉर्थ कोरिया में लगा है, किम जोंग समथिंग फुल नेम आई डोंट नो, किम जोंग फेमसली नोन एज, हेयर स्टाइल तो जानते हो सब कोई, ठीक है। तो किम जोंग जैसा वैसा रूल भी नहीं लगा है। देखो, जब से इंडिपेंडेंस गेन किया है मेक्सिको ने 1930 में, 1930 में, मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस, मेक्सिको में हर 6 साल में इलेक्शंस भी हो रहे हैं। और उतना ही नहीं, वहां पे प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो रहे हैं और प्रेसिडेंट बदल भी रहा है, चेंज भी हो रहा है। और एक प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि वो लोग मिलिट्री रूल में है या डिक्टेटर रूल में है, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट अंटिल 2000 every election was won by a party called PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो PRI उल्टा है, ठीक है, IRP होना चाहिए था, लेकिन PRI लिखा गया है। तो बात एक ही है, मामा काला, काला मामा, बात हुई दोनों तरफ से काला ही है मामा, ये सर नो, सेम वे PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशन पार्टी, समझ में आया। अब देखो बात यहां पे फंसता है, 2000 साल लेकिन 1930 से लेके 2000 मतलब अराउंड 70 years, नॉट अराउंड, अप्रोक्सीमेटली 70, यस। तो 70 years तक एक ही पार्टी ने रूल किया है, कहां पे? मेक्सिको पे। फिर अब इसमें क्या गलत है? गलत है, लेकिन इसमें क्या गलत है? यू कैन सी इन इंडिया ऑल्सो, आज के दिन में मोदी जी 3 इलेक्शन जीत चुके हैं ना, अराउंड 3, ओके। तो उसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, जब तक हम लोग अप्रूवल दे रहे हैं, वी पीपल आर हैप्पी विद द गवर्नमेंट, हम लोग अप्रूवल भी दे रहे हैं, पीपल के अप्रूवल से ना वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था टिल 1970s कांग्रेस का डोमिनेंस था, तो उसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो गलती नहीं है, क्योंकि वहां पे लोग क्या कर रहे थे, हमारे लोग अप्रूवल दे रहे थे उस गवर्नमेंट को कि यस आप लोग अच्छे काम कर रहे हो, तो हम लोग अप्रूव कर रहे हैं कि आप लोग सरकार चला सकते हो। लेकिन नाउ इफ यू टॉक अबाउट यहां पे PRI का, लेकिन 70 साल एक ही पार्टी, प्रेसिडेंट भी चेंज कर रहा है, लेकिन एक ही पार्टी रूल कर रहा है। अब यहां पे गलती क्या है? द ऑपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। अब फिर प्रॉब्लम यहां पे 2000 तक PRI ने जीता, और वहां पे ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन भी नहीं, चाइना में तो बिल्कुल ऑपोजिशन नहीं था, चाइना में तो सिंगल यूनिटरी पार्टी था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। लेकिन मेक्सिको में अब तुम्हारे पास क्या है? ऑपोजिशन पार्टी भी है, जो किसके खिलाफ लड़ रहा है? PRI के खिलाफ फाइट कर रहा है। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी नेवर मैनेज टू विन। भाई एक ना एक दिन तो हुआ होगा ना 70 सालों में कि भाई जीत जाए, एक साल के लिए या 6 years के टेन्योर के लिए वो जीत जाए, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो तुम लोग फिर ये बात सोचो, ठीक है, कि हमारी इंडिया में भी गवर्नमेंट जैसे कल के दिन में मोदी सरकार चेंज हो सकता है अगर हम लोग अप्रूवल ना दे उनको, तो कोई गलती नहीं है कि कोई पार्टी लंबा देर तक टिकी रहे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इफ अ पार्टी इज फंक्शनिंग और विनिंग द इलेक्शंस फॉर वेरियस इलेक्शंस, बहुत सारे इलेक्शंस या बहुत सारे टेन्योर्स यानी 6 साल के अंतराल पे जीत रहा है समय, तो उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है। खराबी इसलिए नहीं है क्योंकि वो पार्टी जो है बेटा अच्छा काम कर रहा है, तब ना लोग उसको अप्रूव कर रहा है। लेकिन मेक्सिको में ऐसा नहीं था बेटा। अब बात यहां पे फंसता है कि मेक्सिको में ऐसा नहीं था।
अब हमारे इंडिया में भी ऐसा होता तो वो अलग बात है। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं हम लोग, अप्रूव कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस था, कांग्रेस को हटा दिए ना हम लोग, आज बीजेपी है। लेकिन कल के दिन में अगर हम लोग चाहे तो बीजेपी को भी हटा सकते। अगर हम लोग बीजेपी को चाहकर भी नहीं हटा पाए तो इफ पीपल आर वांटिंग टू रिमूव अ पार्टी, फॉर एग्जाम्पल कोई सरकार है, उस गवर्नमेंट को हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं, तय दिल से चाह रहे हैं, नॉट ओनली 99, 50% नहीं है, एकदम 100% वी वांट टू रिमूव दैट गवर्नमेंट। बट अगर हम लोग चाह के भी नहीं कर पाए तो इफ वी वांट एंड इवन दो वी कैन नॉट रिमूव द गवर्नमेंट, वो सरकार को हम बदल नहीं सकते। देखो बेटा, पार्टी और गवर्नमेंट में अलग होता है। जो पार्टी जीत जाता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। जब गवर्नमेंट फॉर्म करता है तो वो क्या करता है, पूरे देश को सारा पावर से लेकर सब अपना हाथ में ले लेता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जब होता है तो वो साधारण सी पार्टी है जो पावर पाने का क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो अब पीआरआई जो था, पावर में था, उन्होंने ऐसा होने ही नहीं दिया। क्या नहीं होने दिया? पीआरआई ने कभी भी अपने ऑपोजिशंस को जीतने का मौका नहीं दिया। क्यों? पीआरआई was known to use many dirty tricks to win elections। अब अगर हमारे देश में भी हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार या गवर्नमेंट को हम लोग चेंज करें, एंड ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन वांट्स दैट, फॉर एग्जांपल चाह रहा है, 70% ऑफ द पॉपुलेशन चाह रहा है, 70% पॉपुलेशन तो वोट देंगे ना। अगर उतना वोट देने के बावजूद भी गवर्नमेंट चेंज नहीं करा पाए हम लोग, तो क्या होगा? उस गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ खोट है, यानी कि कुछ ना कुछ वो लोग, मतलब समझ रहे ना, मिलावट कर रहा है। तो पीआरआई ने भी ऐसा ही कुछ किया। लेकिन अब वो लोग कैसे सफल किए? हाउ कुड दे पुल दोस ट्रिक्स? अब ये ट्रिक्स का बात कर रहे हैं, डर्टी ट्रिक्स। अब मतलब दे मिस यूज देयर पावर। सरकार है ना भाई, अब बात करो ये क्या है, ऑपोजिशन क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, ऑपोजिशन क्या है? ये बेचारा एक साधारण सा पार्टी है जो पावर गेन करना चाह रहा है, और ये पीआरआई जो है वो ऑलरेडी क्या है, सरकार है, पावर में है। तो जो पावर में है तो वो थोड़ा मिस यूज अपना पावर का करेगा या ना कर, अब कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पीआरआई ने किया है, कहने का मतलब। अब पीआरआई ने कैसे किया? हाउ कुड दे पुल दोस ट्रिक्स? अब ये डर्टी ट्रिक्स कैसे किया, अब देखते हैं हम लोग। अब स्टेप्स टेकन बाय द पीपल। All the government employees had to attend its meeting। अब पावर में है भाई, बोल दिए सारे गवर्नमेंट कर्मचारी, यानी जब सरकार है तो सरकार अपने कर्मचारी को बोलेगा, सरकारी कर्मचारी को बोलेगा ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल एक सरकारी कर्मचारी को क्या पड़ता है, वोटिंग इलेक्शन ड्यूटी पड़ता है ना, इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या करता है, इलेक्शन ड्यूटी पड़ता है। शायद बहुत सारे यू हैव सीन योर फादर्स एंड मदर्स जो हाई स्कूल्स या कोई सरकारी काम कर रहे हैं तो इलेक्शन ड्यूटी पड़ता है। दे कैन नॉट इग्नोर दैट, वो मना नहीं कर सकता है। तो अब सारे सरकारी कर्मचारी को बुलाया, क्योंकि भाई सरकार ने बुलाया तो जाना पड़ेगा ना। सारे सरकारी कर्मचारी को बुलाया उनके मीटिंग में और बोला कि भाई तू लोग मेरे लिए काम करेगा, यू विल वर्क फॉर पीआरआई, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशन पार्टी के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और तुमको क्या करना पड़ेगा भाई, हमारे लिए झंडा फैलाना पड़ेगा या मेरा वोट प्रचार करना पड़ेगा, कुछ भी करना है मेरे लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। उतना ही नहीं, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, अब सरकारी इंस्टीट्यूशन से हमला कर रहा है, देखो कैसे। सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को फोर्स किया कि वो लोग अपने पेरेंट्स को वोट दे, यानी कि पेरेंट्स लोग मिलके किसको वोट दे, पीआरआई को। फॉर एग्जाम्पल कल के दिन में मैं इलेक्शन में लड़ रहा हूं ये क्षेत्र से, तो मैं बोल रहा हूं सारे बच्चों मम्मी पापा को बोल देना कि बेटा वोट सर के पास आना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, है नहीं तो हम अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, ये बोलेंगे तो चलेगा। सो सेम मेक्सिको में हुआ, यानी कि जितने भी सरकारी टीचर थे जो पीआरआई के अधीन में जितने भी सरकारी स्कूल चल रहे थे, वो सारे टीचर्स ने सारे गार्जियन को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, कि प्रेशराइज किया कि सारे लोग किसको वोट देना है, पीआरआई को वोट देना है। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट क्रिटिसाइज देम। अब मीडिया वाले भी, अब देखो बेटा, मीडिया, लुक आई ऑलवेज से मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी।
It's one of the pillars because media can show and publish what the government is doing. अगर मीडिया राइट में है तो इट कैन चेंज दी पर्सपेक्टिव, ये नजरिया ही बदल दे सकता है हमारे देश का. क्या बट डू यू थिंक मीडियाज आर वर्किंग प्रॉपरली? इफ दे वर्क प्रॉपरली, मीडिया हैज द राइट, है ना, दे आर इंडिपेंडेंट, तो ट्राई टू दे शुड ऑलवेज शो ट्रू न्यूज, यानी कि जो सच न्यूज होता है, नॉट दी जस्ट फेक न्यूज, बस लोगों को क्या करने के लिए, गुमराह करने के लिए. दे शुड शो फैक्चुअल न्यूज, ठीक है, रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन देना चाहिए. तो यहां पे मीडिया भी अपना काम से भाग गए, मतलब मान लो वो भी PRI के अंडर में ही थे एक प्रकार से. तो मीडिया लार्जली इग्नोर्ड एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम. अब मीडिया वाले PRI का क्रिटिसाइज ना करके किसका क्रिटिसाइज किया? ऑपोजिशन पार्टी का क्रिटिसाइज किया. बेचारे लोगों का तो अब हालत पतला हो गया, देख रहे हो. समटाइम्स, अब ये तो सबसे बड़ी धोखलापंती है, देखो, घोटाला, ट्विस्ट इन द स्टोरी बोलते हैं ना, ट्विस्ट इन द स्टोरी ये है कि समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वेर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट व्हिच मेड डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट. अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आया कि चलो ठीक है, सब कुछ रेडी है, ये सारा चीज कर लिए, लास्ट मोमेंट में अब कल वोट होना है, रातों रात वोटिंग पोलिंग बूथ ही चेंज कर दिए. अब ऐसा भी कोई होता है डेमोक्रेसी में? हाँ, एक बार पोलिंग बूथ फिक्स हो गया है तो वहां पे वोट देना ही है, ठीक है. अब रातों रात या आखिरी के समय पे, जैसे अब आज इलेक्शन होना है तो कल रात ही क्या हो गया, पोलिंग बूथ चेंज. अब उससे क्या होंगे, सारे लोग तो उस समय क्या हो गया, डिस्पर्स हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे. तो पोलिंग बूथ को खोजने में चक्कर में आधा दिन चला जाएगा, फिर आधा दिन में वोट देने में बहुत सारे लोग तो पहुंच भी नहीं पाएंगे. तो देखो, ट्विस्ट इन द स्टोरी ऐसे कर रहे थे. दैट मींस ये थे उनके डर्टी ट्रिक्स, क्या करने के लिए, इलेक्शंस जीतने के लिए. एंड नॉट ओनली दैट, PRI स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैन. पावर में है भाई, फाइनेंस सब कुछ अपने हाथों में है, तो भाई पावर में आने के लिए पैसा वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है. पैसा भी वो लोग ने बहुत क्या किया, इन्वेस्ट किया, जस्ट टू फॉर्म ए पार्टी, या सॉरी जस्ट टू फॉर्म ए गवर्नमेंट. तो PRI को क्या हम लोग डेमोक्रेटिक बोलेंगे? नो. So, should we consider the elections described above as examples of people electing the rulers? So, ये क्या, ये elections described as examples of people electing the rulers, क्या ये जो example हम लोग ने पढ़े चाइना और मेक्सिको को, क्या उसको एक example ले सकते हैं जिसमें people अपने rulers को elect कर रहे हैं? अब ये सवाल बन रहा है ना यहां से. If yes, तो why yes? If not, why not? तो सवाल यहां पे नो, इट्स ऑब्वियसली नो. हो सकता है कि चाइना के भी लोग चाह रहे हैं कि भाई अलग कैंडिडेट मिल जाए वोट करने के लिए, वो लोग क्या है, मजबूर है. अब मेक्सिको वाले चाह के भी चेंज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सारा पावर, सारा सिस्टम कौन होल्ड करके रखा था? PRI. ठीक है, तो हम लोग यहां से कंक्लूजन क्या ले सकते हैं एवरीवन, इज दैट, उससे पहले, इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर पीपल एनी सीरियस चॉइस. चाइना में कोई किसी भी प्रकार का चॉइस लोगों को नहीं मिल रहा है. आम खाए या अमरूद खाए, लड्डू खाए या जलेबी खाए या रसगुल्ला, गुलाब जामुन, देयर इज नो चॉइसेस. तो अब क्या हो रहा है, दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट. अब वो लोगों को रूलिंग पार्टी चूज करना पड़ेगा और कैंडिडेट्स भी जो रूलिंग पार्टी अपॉइंट कर रहा है उसी को ही चूज करना पड़ेगा. तो कम्युनिस्ट पार्टी ने बोल दिया तुम्हारे रीजन से मिस्टर जिनपिंग, सॉरी ही विल बी कंटेस्टिंग द इलेक्शन, फ्रॉम देयर मिस्टर जिंगम विल फाइट. ठीक है, so ऐसा कुछ नाम होता है ना चाइनीज. फ्रॉम दैट रीजन लियू विल फाइट. ठीक है, तो ऐसे ही नाम होते हैं. तो बोल दिए तो बोल दिए. और ये सारे मेंबर्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे आर फ्रॉम दी कम्युनिस्ट पार्टी. यानी कि भाई ऑप्शंस तो मिल रहे हैं, लेकिन भाई आम तो आम ही खाना है, गुआवा खाना है तो
गवाही खाना, यू आर नॉट गेटिंग एनी अदर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम दैट. सो in a sense we can say this is also not a democracy. When we talk about free and fair elections, people should get a choice. People के पास क्या होना चाहिए? चॉइस. यहाँ पे हमारे देश में ज्यादा चॉइस हो जाता है कभी कभी. हाँ, इतना ज्यादा ना अब रिप्रेजेंटेटिव्स है खड़े हो रहे, भाई किसको वोट दे, लास्ट मोमेंट तक याद नहीं रहता है वोटिंग. जो झूठ नहीं बोले, माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन वोटिंग वॉज दैट कि आई वेंट टू वोटिंग एंड आई वाज जस्ट स्टिल थिंकिंग, जब तक मैंने ईवीएम मशीन नहीं दबाया था तब तक आई वाज थिंकिंग कि भाई किसको वोट दे. माय फर्स्ट वोट. अफसोस की बात था कि मेरा कैंडिडेट हार गया बिकॉज ही वाज एन इंडिपेंडेंट. ओके, नाउ दैट इज चॉइस. नाउ दैट इज चॉइस. ही डिडंट बिलोंग टू एनी पार्टी. ही वाज जस्ट एन इंडिपेंडेंट लाइक पर्सन और अ लीडर हु वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन. सो वहां पे उनके साथ बहुत बड़े बड़े भारी भरकम वाले पार्टी वाले लड़ रहे थे. बीजेपी भी थे, टीएमसी भी थे, बहुत सारे. बट अब देखो, अब उनमें से मुझको एक चॉइस मिला ना, आई गॉट ए चॉइस. भाई मैं अब चाइना में होता तो भाई मुझे केवल कम्युनिस्ट पार्टी को ही देना पड़ता भाई. तो हम बोल देते चाइनीज वाले को, चलो हमको वोट नहीं देना, मेरे बदले दे दो, तुम ले जाओ भाई. अब भाई उसी को देना है, इधर से भी उधर से भी, तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. तो इन डेमोक्रेसी वी शुड हैव अ चॉइस. सबसे पहला बात आता है, क्या आता है? वी शुड गेट अ चॉइस, जो कि चाइना में नहीं था. कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? चाइना वाले में क्या हम लोग इसको चॉइस बोलेंगे? नहीं, ये मजबूरी है, फोर्स किया जा रहा है, थोपा जा रहा है. एंड इन मेक्सिको, इन द मेक्सिकन पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस, बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस. मेक्सिको में था चॉइस. मेक्सिको में क्या था? चॉइस था, टू रियली हैव अ चॉइस, बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस. देखने में चॉइस था, लेकिन रियलिटी में वो चॉइस नहीं था. टेबल पे दिया गया था दो खाना, दोनों में कुछ भी खा सकते, लेकिन जबरदस्ती क्या कर रहा है, गला में पकड़ के इधर वाला खिला रहा है. अब इधर से देख रहे हैं भाई उसको भी खाने का मन करे, मन तो वो है खाने का, लेकिन अब इधर वाला खिला रहा है जबरदस्ती, क्योंकि पावर होल्ड किया था. There was no way the ruling party could be defeated even if the people were against it. तो यही था. यहां पे चॉइस का बात आ रहा है. अब यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. हाँ, चाइना में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस में कोई धोखलापंती नहीं हो रहा, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग चॉइस. अब यहाँ पे दीज आर नॉट फ्री इलेक्शंस. मेक्सिको वाला फ्री इलेक्शंस नहीं है. और इलेक्टोरल पॉलिसीज मतलब दैट आर रिलेटेड विद इलेक्शंस. तो कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं बेटा, होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट. अब चाइना में इलेक्शंस लगा रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन केवल इलेक्शंस को होल्ड करना सफिशिएंट नहीं है. होल्डिंग इलेक्शंस आर ओनली नॉट होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट. सफिशिएंट नहीं है. केवल इलेक्शंस रखाना डेमोक्रेसी को सूट नहीं करता है. द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स. जैसे हमारे देश हम लोग को ऑफर करता है. यस, यूपीए, एनडीए, चाहे बीजेपी मतलब कोलिशन गवर्नमेंट बन जाता है कभी कभी. यस, टीएमसी बन रहा है, बीएसपी बन रहा है, बहुत सारा पार्टी है, आरजेडी, हाँ, दे आर वेरियस पार्टी, आई डोंट नो है. इतने ज्यादा है कि भाई याद करना भी दिक्कत हो जाता है. चाइना में याद करने का दिक्कत ही नहीं है. कम्युनिस्ट पार्टी भाई पूरा देश को चलाएगा. So now it should be possible for people to use this choice to remove the existing ruler if they wish so. तो ये चॉइस इसलिए चाहिए बेटा, हम लोगों को चॉइस इसलिए चाहिए कि कल के दिन में अगर वो गवर्नमेंट जो भी है, अगर वो अच्छे से काम कर नहीं रहा है, तो हमारे पास एक ये चॉइस होना चाहिए कि कल के दिन में हम लोग उस एग्जिस्टिंग रूलर को क्या कर पाए, सरकार से हटा के नए गवर्नमेंट को क्या दे, चांस दे सके. इज दैट क्लियर? तो इसलिए हमारे पास चॉइस होना जरूरी है, और चॉइस के साथ साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना जरूरी है. चाइना में चॉइस नहीं था, मेक्सिको में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था. तो ये दोनों चीज को हम लोग जब देखेंगे तो चाइना को भी हम लोग डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे. तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कम्युनिस्ट पार्टी. और यहाँ पे हम लोग इसको क्या नहीं बोलेंगे, मेक्सिको को भी डेमोक्रेटिक नहीं बोलेंगे. तो लेट्स कंक्लूड. सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस where those
currently in power have a fair chance of losing. अब ऐसा नहीं है, जरूरी है नहीं है कि जो आज के पावर में है वो हार जाए, लेकिन उनके पास प्रोबेबिलिटी उतना ही है, जितना जीतने का है उतना ही हारने का चांस भी बना रहता है. इट्स नॉट गारंटेड कि अगला इलेक्शन बीजेपी गारंटी जीतेगा. इज दैट क्लियर? तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं और हमारे पास क्या है? चॉइस है. ठीक है, तो यू कैन सी इन द पिक्चर. अब चॉइस में ये सोच रहा है बंदा बेचारा, हम लोग ये इंडियंस हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ए को वोट दे या बी को वोट दे. अब मेक्सिको वाले होते तो भाई जबरदस्ती या तो ए की तरफ मुड़ा देते, चाइना वाले होते तो बी गायब, केवल ए. इज दैट क्लियर? सो नाउ हमारा डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज इन करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. तो यानी कि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का होना बहुत जरूरी है, जहां पे आज के दिन में जो पावर में है उसका हारने का चांस भी बना रहे. और ये इसलिए होता है बेटा, हम लोग को चॉइस मिलनी चाहिए, क्योंकि आज जो पावर में है वो अगर इफ यू आर फीलिंग दैट कि वो गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आज के दिन में हमारे में क्या है? पावर है कि कल के दिन में उसको हम लोग क्या कर सके? एक्सचेंज नहीं, चेंज कर पाए. एक्सचेंज तो नहीं, चेंज कर दे. तो अगर चाह के भी चेंज नहीं कर पाए बेटा, तो मान लेना सरकार में कुछ खोट है. दैट मीन्स कुछ 2 नंबर ही चल रहा है. इज दैट क्लियर? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक. तो उसी के साथ हम लोग पहला वाला तो परसों ही खत्म किए थे और ये वाला भी खत्म करते. फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होना चाहिए प्लस चॉइस. इज दैट क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक यू कैन आस्क. एनी डाउट? So thank you class, this much for today. We will be discussing one person, one vote, one value in the next video. Thank you and stay safe, stay healthy.